नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है प्राण शक्ति से संकल्प शक्ति की वृद्धि और प्रसुप्त का जागरण यानी कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण। जीवन का सार तत्व प्राण है। यह प्राण ही प्रगति का आधार है। समृद्धि उसी के मूल्य पर खरीदी जाती है। सिद्धियों और विभूतियों का उद्गम स्तोत्र यही है। यह प्राण तत्व अपने भीतर प्रचुर परिभाषा में भरा पड़ा है। उसका चुंबकत्व बढ़ा देने पर विश्व प्राण से भी उसे अभिष्ट मात्रा से उपलब्ध और धारण किया जा सकता है। मानवीय सत्ता से सन्निहित इस प्राण भंडार को प्राणमय कोश कहते हैं। सामान्यतया यह प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है और उससे शरीर निर्वाह भर के काम हो जा पाते हैं। उसे साधना विज्ञान के आधार पर जागृत किया जा सके तो सामान्य में से असामान्य का प्रकटीकरण होगा या घटित होगा। देखिए कितना महत्व है प्राण शक्ति का। प्राण की क्षमता असीम है। प्राण साधना से इस असीमता की दिशा में बढ़ चलना, प्रचुर सशक्तता प्राप्त कर सकना संभव हो जाता है। विज्ञान वेत्ताओं ने इस संसार में ऐसी शक्ति का अस्तित्व पाया है जो पदार्थों को हलचल करने के लिए और प्राणियों को सोचने के लिए विवश करती है। कहा गया है कि यही मूल प्रेरक शक्ति है जिससे निचेष्ट को सचेष्ट और निस्तब्ध को सक्रिय होने की सामर्थ्य मिलती है। वस्तु ये शक्तियाँ और प्राणियों में विविध विधि हलचलें इसी के प्रभाव से संभव हो रही है। समस्त अज्ञात और विज्ञात क्षेत्र के मूल में यही तत्व गतिशील है और अपनी गति से सबको अग्रगामी बनाता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि में इसी जड़ चेतन स्तरों की समन्वित क्षमता का नाम प्राण होना चाहिए। पदार्थ को ही सब कुछ मानने वाले डेविड ईथर मैग्नेट के रूप में उसकी व्याख्या यहाँ कहते हैं, अथवा इन्हीं की उच्च स्तरीय स्थिति बताते हैं। चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व मानने वाले वैज्ञानिक उसे साइकिक लेटेंट हीट कहते हैं। ऋषियों का अभिप्राय प्राण से क्या है, इसका परिचय उस शब्द के नामकरण के आधार पर प्राप्त होता है। अणु, धातु, जीवन, शक्ति चेतनावाचक है। इस प्रकार उसका अर्थ प्राणियों की जीवनी शक्ति के रूप में किया जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेतन की जीवनी शक्ति क्या हो सकती है। यह उसका उत्तर संकल्प बल के रूप में दिया जा सकता है। यानी कि जीविशा से लेकर प्रगतिशीलता तक उसके असंख्य रूप है। अंतःकरण की आकांक्षा ही विचार शक्ति और क्रिया शक्ति को उत्तेजना एवं दिशा देती है। मात्र आकांक्षा रहने से काम नहीं चलेगा, उसे तो कल्पना या ललक मात्र कहा जा सकता है। देखिए कितना गहन बताया गया। आकांक्षा के साथ उसे पूरा करने की साहसिकता भी जुड़ी हुई हो तो उसे संकल्प कहा जा सकेगा। संकल्प में आकांक्षा, निष्कर्ष, योजना और अग्रगमन के लायक अभिष्ट साहसिकता जुड़ी रहती है। यह संकल्प ही मनुष्य जीवन का वास्तविक बल है। उसी के सहारे पतन उत्थान के आधार बनते हैं। परिस्थितियाँ इसी संकल्प भरी मन स्थिति के आधार पर खींचती चली आती है। इसी संकल्प तत्व को चेतन का प्राण कहा जा सकता है। इस संकल्प बल के सहारे ही मनुष्य कुविचारों से जूझता हर पल उनसे संघर्ष करता है। अधोगामी प्रवाह से ऊपर उठाने वाली, मानव को मानसिक दृष्टि से प्रखर समर्थ बनाने वाली शक्ति यही है। इसका अक्षय भंडार प्रकृति के अंतराल में भरा पड़ा है। देखिए क्या है प्राण शक्ति का उद्गम स्तोत्र। चेतना शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोशक्ति, शरीर बल, मानव को मानसिक दृष्टि से प्रखर समर्थ बनाने वाली शक्ति यही है। इसका अक्षय भंडार प्रकृति के अंतराल में भरा पड़ा है। शरीर बल को भी तो यहाँ व्यर्थ है। यदि मनुष्य में मनोबल की जिजीविषा के संकल्प बल की शक्ति नहीं है, प्राण प्रयोगों प्राणोपचार का प्रयोजन उद्देश्य ही है। स्वयं अपने लिए व दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस ऊर्जा के
अपने अंदर धारण करना, अपनी काया को सशक्त बनाना तथा उससे स्वयं व दूसरों को भी लाभान्वित करना। साधारण श्वास प्रश्वास प्रक्रिया से भी ऊंचे आयाम की यहाँ प्राण प्रयोग साधना अध्यात्म विद्या का मर्म मानी जाती है, यानी कि गहन रहस्य मानी जाती है। देखिए, प्राण शक्ति के बारे में क्या क्या विस्तार से बताया गया है, ध्यान से समझे। बहुत ही गहन है यह विषय, प्राण का विषय, संकल्प का विषय, कुंडली शक्ति का विषय। मूलतः भावना प्रदान से क्रियाएं सही मार्गदर्शन में की जाने पर व्यक्ति को बढ़ाती है, उसका मानसिक स्तर ऊंचा उठाती है। प्राण को कई व्यक्ति वायु या सांस समझते हैं और श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ वायु का भी आवागमन निरंतर चलता रहता है। उसके साथ प्राण की संगति बिठाते हैं। यह भूल इसलिए हो जाती है कि अक्सर प्राण के साथ वायु शब्द और जोड़ दिया जाता है। यह समावेश संभवतः वायु के समान मिलते जुलते गुण प्राण में होने के कारण उदाहरण की तरह हुआ हो, चूंकि प्राण भी अदृश्य है और वायु भी। प्राण भी गतिशील है और वायु भी। प्राण भी सारे शरीर एवं विश्व में व्याप्त है और वायु भी। इसलिए प्राण की स्थिति मोटे रूप में समझने के लिए उसे वायु के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। आप समझिए, प्राण और वायु दोनों में बहुत अंतर है। वायु स्थूल है तो प्राण सूक्ष्म है। इसे मोटे रूप में समझने के लिए उसे वायु के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है, किंतु वास्तविक बात ऐसी नहीं है। वायु पंच तत्वों में से एक होने के कारण जड़ है, यानी कि भौतिक, किंतु प्राण चेतना का पुंज होने से उसका वस्तुत्व कोई सदृश हो ही नहीं सकता। प्राण को प्रकृति की उत्कृष्ट सूक्ष्म शक्तियाँ, नेचर्स फाइनल फोर्सेस यानी कि फोर्सेस में से एक कह सकते हैं। भारतीय योगियों ने इसे मानसिक या इच्छा संबंधी श्वास प्रक्रिया के रूप में लिया है। वास्तव में ऐसे ही दिव्य धारा के प्रभाव से उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होनी संभव है। श्वास प्रश्वास क्रिया का प्रभाव तो फेफड़ों तक अधिक से अधिक भौतिक शरीर के बलवर्धन तक सीमित हो सकता है। प्राणायाम से जो संकल्प बल की अभिवृद्धि होती है वह मनुष्य को स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म कार्य कलेवर भी अवश्य प्रभाव डालता है। यानी कि सूक्ष्म कार्य कलेवर अभिवृद्धि होती है और मनुष्य को स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म का भी समर्थ बनाती है, उसे संघर्षों से जूझने योग्य समर्थ देती है। कषाय, कल्मशों और कुसंस्कारों को निराकरण, उन्मूलन इस प्रचंड संकल्प शक्ति के सहारे ही संभव होता है। ढीले पोले स्वभाव वाले आत्म परिष्कार की बात सोचते भर है, पर वैसा कुछ कर नहीं पाते। कल्पनाओं जल्पनाओं में उलझते रहते हैं। प्रचंड संकल्प के बल पर उत्पन्न आत्मिक साहस ही दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों और कुसंस्कारों से जूझता है। उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ चलने के लिए प्रेरणा और अवरोधों से जूझने की क्षमता उसी आत्मबल से मिलती है जिसे प्राण कहा जाता है। प्राण देवता के अनुग्रह से मनोनिग्रह यानी कि मन को जीता जा सकता है। प्राण और मन एक सिक्के के दो पहलू है। मनोनिग्रह और विकृतियों के प्राणवायु चलमान रहने से बिंदु चलमानता है, यानी कि वीर। प्राण निश्चित हो जाने से वीर भी निश्चल हो जाता है, यानी कि स्थिर होता है। समर्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम करें। जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी घूम घाम कर अपने मूल आश्रय पर ही आ जाता है, उसी तरह से सौम्य मन कहीं दूसरी जगह आश्रय ना पाने पर धूमधाम कर प्राण का आश्रय लेता है, क्योंकि मन प्राण से ही बंधा हुआ है। छांदयोग उपनिषद में दिया गया है यह विस्तार के साथ। देखिए, प्राण और मन दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि प्राण को वश किया तो मन स्वतः वश हो जाएगा, मन को वश में किया तो प्राण स्वतः वश में हो जाएगा। अभी ये आप सोचिए समझे कि आपको
पहले क्या वश में करना है, दूसरा स्वतः वश में हो जाएगा। तो आगे बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में, जो विस्तार से बताया उसके आगे, क्योंकि मन प्राण से ही बंधा हुआ है। नाना विविधोच्चारस्तर्वा न संध्यम जायते मनः तस्मात्स्य जय प्राणस्य जय एव हिय। योग बीज से लिया गया है। अनेक प्रकार के विचारों से मन साध्य नहीं होता है, इससे प्राणवायु के जीतों से ही मन जीता जाता है। यानी कि अनेक कार्यों से मन को हम वश में नहीं कर सकते, केवल सिर्फ प्राण को वश में करके ही हम मन को यानी कि मन को वश में कर सकते हैं। चितम न साध्यम विविधाय विचाराय चिंतक्य वादैरपि वेदवादी भी तस्मातु तस्यैव ही केवलम जयः प्राणो ही विद्येत न कच्चिदा नान्यः। देखिए यहाँ पर और विस्तार से बताया गया है कि प्राण क्या है, स्थूल, इसका स्थूल रूप क्या है, इसका सूक्ष्म रूप क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे कैसे समाधि तक हम पहुंच सकते हैं, इसे सिद्ध करके योग रहस्य में बताया गया है। विविध विचारों, तर्कों और अध्ययन भ्रमण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता। मनोनिग्रह तो प्राणायाम से ही संभव है। मन को कैसे बस किया जा सकता है? प्राणायाम से। हरिनामदि कस्तेवेक प्राणायाम परिश्रम प्राणायामे मनस्थैर्य स तो कस्य न सम्मतः। अर्थात बोधसार में बताया गया है हठ योगियों का मुख्य साधन श्रम साध्य प्राणायाम है। यानी कि हठ योग में प्राणायाम को सबसे महत्व दिया गया है। वहाँ साधक प्राणायाम को पहले सिद्ध करता है, हठ योग में साधक। यहाँ अनन्य योगियों की साधना से अधिक कष्ट साध्य है। यानी कि प्राणायाम को इतना सहज साध्य नहीं कर सकते, बहुत ही दुस्साध्य है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने यहाँ पर पेश किया। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी को पता चले कि हमारे भारत की जो प्राचीन हठ योग रहस्यमय शक्तिशाली है कितनी अद्भुत है। धन्यवाद।